हे गाइस, हाय, वेलकम टू द CS मैटर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपको दोस्त पंकज और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रूड ऑपरेशन यूजिंग रिएक्ट रिडक्स। ओके, तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है आज का। ओके, तो देखो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इजीली समझ जाए क्रूड ऑपरेशन कैसे करते हैं यूजिंग रिएक्ट रिडक्स। ओके, तो इंटरव्यू में भी बहुत से स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्ट रिडक्स के बारे में। ओके, तो आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रिएक्ट रिडक्स क्या होता है, उसमें क्रूड ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी इस वीडियो में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसका यूज़ करके हम रिएक्ट रिडक्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, पिछले वीडियो में भी मैंने ये स्टेप्स आपको बताए थे। ओके, लेकिन उस वीडियो में मैंने रिएक्ट रिडक्स के बेसिक के बारे में आपको बताया था। ओके, तो अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दी है, उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो इन स्टेप्स का यूज़ करके हम रिएक्ट रिडक्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और क्रूड ऑपरेशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट इंपोर्ट करके रखा हुआ है। ओके, तो ये देखो ये रिएक्ट प्रोजेक्ट है। ओके, मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। ओके, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने रिएक्ट प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लिया है और इसके अंदर दो फोल्डर है। ओके, एक क्लाइंट और एक सर्वर। सर्वर से हमारे APIs आ रहे हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी APIs क्रिएट करके रखे हुए हैं Node.js में। ओके, तो हम इन्हीं API का यूज़ करने वाले हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द मैंने वीडियोज़ में देखा हुआ है वो जेसन प्लेस होल्डर से आपको बताते हैं, jasonplaceholder.typecode.com। तो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में मैंने यूट्यूब में देखा हुआ है कि ये इनका यूज़ करते हैं क्रूड ऑपरेशन के लिए। ओके, लेकिन क्यों इनका यूज़ करें यार, ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है APIs। ओके, पोस्ट के लिए। ठीक है, ये देख रहे हो, ये देखो रोड्स में जाके मैं देखता हूँ तो ये सारे APIs मैंने क्रिएट करके रख दिए हैं क्रूड के लिए। ओके, तो इनका यूज़ करके हम क्रूड ऑपरेशन करने वाले हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने फोल्डर के नाम दिए हैं क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, आप इसको सर्वर को बैकएंड भी रख सकते हैं और क्लाइंट को फ्रंट एंड भी रख सकते हैं, डिपेंड है आपके ऊपर। ओके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट एंड सर्वर प्रेफर करता हूँ तो मैंने क्लाइंट और सर्वर नाम दिए हुए हैं। ओके, आप क्लाइंट को फ्रंट एंड एंड सर्वर को बैकएंड भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं उस प्रोसीजर की तरफ जिस प्रोसीजर का यूज़ करके हम रिडक्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये प्रोसीजर है, इसमें 6 स्टेप्स दिए हैं। ओके, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम रिडक्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो आपको ध्यान होगा महेंद्र सिंह धोनी भी बोलता है कि डोंट फॉलो सक्सेस, फॉलो द प्रोसीजर। ओके, इफ़ यू फॉलो द प्रोसीजर, अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो सक्सेस आपको अपने आप मिलती है। ओके, तो अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम फाइनली रिडक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर है इंस्टॉल रिडक्स टूल किट एंड रिएक्ट रिडक्स। ओके, तो हम चलते हैं रिडक्स टूल किट की वेबसाइट पे। ओके, दिस इज़ द रिडक्स टूल किट वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे ये कमांड है इंस्टॉल reduxjs/toolkit। ओके, इसे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं टर्मिनल की तरफ और चलते हैं क्लाइंट की तरफ, क्योंकि क्लाइंट में रिएक्ट इंस्टॉल है और ये जो सर्वर है यहाँ पे नोड इंस्टॉल है। ओके, तो हम सबसे पहले क्लाइंट फोल्डर में आएंगे, cd client। ओके, और इस कमांड को हम पेस्ट कर देते हैं, देन एंटर। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने को। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसे एंड तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। तो हमने सिंपल रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल किया है, हमने रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल नहीं किया है, तो हमें रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल करना है। ओके, तो ये देखो हमने ओनली रिडक्स JS एंड टूलकिट इंस्टॉल किया हुआ है, रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं और रिएक्ट रिडक्स को भी इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए कमांड है, मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ओके, npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। ओके, ये भी थोड़ा इंस्टॉल होने को टाइम लेगा। ओके, तो गाइज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है।
मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ CLS कमांड का यूज़ करके। ओके, तो ये स्क्रीन क्लियर हो गई है। ओके, अब हम इसे रन करते हैं npm start। ओके, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, पहले रन होने के लिए ये टाइम लेता है एक्चुअली। ओके, तो देखिए हमने सिर्फ रिडक्स इंस्टॉल किया हुआ है, अभी तक के उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जो हमारी फर्स्ट स्टेप है हमने वो कंप्लीट कर ली है। ओके, तो ये देखिए ये कुछ टेम्पलेट्स है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। क्रिएट द पोस्ट, यहाँ पे हम पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं। एंड दिस इज़ द पोस्ट लिस्ट, यहाँ पे हमें पूरी की पूरी पोस्ट लिस्ट दिखने वाली है। अब देखो ये जो है पोस्ट लिस्ट मैंने इसे होम पेज में रखा हुआ है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये SRC फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर पेजेस नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये देखो ये पोस्ट लिस्ट नाम की फ़ाइल है, इसमें ऑलरेडी मैंने HTML क्रिएट करके रख दिया है। ओके, ताकि वीडियो लेंदी ना बने। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है H5 में टाइटल और पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे 3 बटन दी गई है, व्यू, एडिट एंड डिलीट। ओके, और मैंने इसको जो है एज अ होम पेज सेट किया हुआ है। जैसे मैं app.js में जाता हूँ तो आपको दिख रहा है जो राउट है, जो पाथ है, मैंने होम पेज का पाथ दिया है इसको, और वो जो पेज है या फिर आप कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पोस्ट लिस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है होम पेज पे। ठीक है, और यहाँ से हम क्रिएट पोस्ट करेंगे और बाद में यहाँ पे एडिट, डिलीट, व्यू, इन सभी का मैंने HTML ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि वीडियो लेंदी ना बने। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। तो हमारी सेकंड स्टेप क्या कहती है? तो हमारी सेकंड स्टेप कहती है क्रिएट अ रिडक्स स्टोर। अब हमें रिडक्स स्टोर क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे इस SRC फोल्डर के अंदर। ओके, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ रिडक्स नाम का। ओके, इस रिडक्स नाम का मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया है। इसके अंदर मैं एक स्टोर नाम की फ़ाइल बनाता हूँ। ओके, store.js। ओके, तो ये स्टोर नाम की मैंने ये रिडक्स फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना दी है store.js। ओके, अब हमें स्टोर क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट, हमें क्या इंपोर्ट करना है? कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम, ये कहाँ से इंपोर्ट होगा? @reduxjs toolkit। ओके, नाउ अब हम स्टोर क्रिएट करेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जो रिड्यूसर है यहाँ पे मैं ब्लैंक रिड्यूसर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लैंक रिड्यूसर पास कर दिया। किसको? कॉन्फ़िगर स्टोर को। ठीक है, तो हमारा स्टोर यहाँ पे रेडी हो गया, लेकिन हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है, ताकि हम कहीं पे किसी और फाइल में इसे इंपोर्ट कर सके। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया? एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो ये हमारा स्टोर क्रिएट हो गया है। तो हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर ली है। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है? प्रोवाइड द रिडक्स स्टोर टू रिएक्ट। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। ओके, प्रोवाइड द रिडक्स स्टोर टू रिएक्ट। अभी हमें क्या करना है? पूरा का पूरा रिडक्स स्टोर रिएक्ट को प्रोवाइड करना है। ओके, तो इसके लिए हम चलते हैं, ये जो SRC फोल्डर है इसके अंदर आपको यहाँ पे index.js फाइल मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो स्टोर है हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, अब हम प्रोवाइड कैसे करेंगे? हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर। ओके, प्रोवाइडर का यूज़ करके, ये जो प्रोवाइडर है, दिस इज़ द प्रोवाइडर। ओके, इसका यूज़ करके हम स्टोर रिएक्ट को प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब ये जो है प्रोवाइडर, इससे आपको इस ब्राउज़र राउटर को रैप कर लेना है। ओके, तो मैंने क्या किया है, इस प्रोवाइडर का यूज़ करके इस ब्राउज़र राउटर को रैप कर लिया है। ओके, और अब देखो इसके नीचे रेड लाइन आ रही है। ओके, तो हम इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ओके, ये प्रोवाइडर हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब इस प्रोवाइडर को हम एट्रीब्यूट पास करेंगे। कौन सा? स्टोर। ओके,
अब ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे स्टोर पास कर रहे हैं, जो हमने स्टोर एक्सपोर्ट किया था। ओके, ये जो है ये स्टोर हमने पास कर लिया। ये देखो ये जो स्टोर है कहाँ से आ रहा है, रिडक्स स्टोर। ओके, ये जो हमने रिडक्स फोल्डर बनाया था उसके अंदर ये जो स्टोर है, ये जो स्टोर है, ओके, ये पूरा का पूरा स्टोर हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और प्रोवाइडर का यूज़ करके, इस प्रोवाइडर का यूज़ करके हमने रिएक्ट को स्टोर पास कर लिया। ओके, ये जो index.js जो फाइल है, ये टॉप मोस्ट फाइल है रिएक्ट में। ओके, तो इसे हमने पूरा का पूरा स्टोर पास कर दिया है। ओके, इतना समझ में आया। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो चलिए अब चलते हैं हम चौथी स्टेप की तरफ। तो चलो देखते हैं कि चौथी स्टेप क्या बोलती है। तो चौथी स्टेप ये बोल रही है क्रिएट अ रिडक्स स्टेट स्लाइस। तो हमें स्लाइस क्रिएट करना है। ओके, हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। चौथे स्टेप में हमें स्लाइस क्रिएट करना है। तो स्लाइस कैसे क्रिएट करेंगे? स्लाइस क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे इस रिडक्स फोल्डर के अंदर। ओके, और यहाँ पे फिर से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ फीचर्स। नाउ इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ फिर से, जिसका नाम मैं रखता हूँ पोस्ट स्लाइस। ओके, हमें स्लाइस क्रिएट करना है ना, इसलिए मैंने इसे पोस्ट स्लाइस करके नाम दिया हुआ है। ओके, तो स्लाइस क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट टूल किट से। ओके, क्रिएट स्लाइस। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया रिएक्ट टूल किट से। ओके, नाउ अब हमें सबसे पहले इनिशियल स्टेट लगेगी, राइट, क्योंकि हमें सबसे पहले ब्लैंक पोस्ट मिलेंगे। ओके, तो इसी के लिए हम इनिशियल स्टेट डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। ओके, और इसके अंदर हम लेते हैं पोस्ट। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमने ब्लैंक करके यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। ओके, और साथ में एक ऑब्जेक्ट भी डिफ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि जब हमें ऑब्जेक्ट लगेगा तो हम इसमें उसको फेच करेंगे पोस्ट में। ओके, दिस वन इज़ डिफरेंट पोस्ट एंड दिस पोस्ट इज़ डिफरेंट। ओके, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा अरे है। ओके, इसलिए यहाँ पे अरे के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है और ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस लिया है। ओके, नाउ अब यहाँ पे लोडिंग हम रख देते हैं ट्रू, क्योंकि अगर डेटा नहीं मिला तो लोडर लोड होते रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इसे ट्रू कर देते हैं। ओके, अब इसे सेव कर देते हैं। ओके, फिर से हम अब स्लाइस क्रिएट करना है हमें। ओके, ये जो क्रिएट स्लाइस है, इस क्रिएट स्लाइस का यूज़ करके हमें स्लाइस क्रिएट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट पोस्ट स्लाइस। ओके, एंड इसके बाद हम क्रिएट स्लाइस का यूज़ करके यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका नाम देंगे। ओके, तो इसका नाम क्या देंगे? नेम। इसका नाम हम देते हैं पोस्ट। ओके, अब इसको हम इनिशियल स्टेट पास करेंगे, इनिशियल स्टेट। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम रिड्यूसर पास कर देते हैं और इसको फ़िलहाल में ब्लैंक रख देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर पास करते हैं। तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर किस लिए काम आता है? एक्चुअली ये पर्टिकुलर एक्शन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि एक्शन पेंडिंग है या एक्शन फुलफिल्ड है या फिर एक्शन में कोई एरर है। ओके, तो इसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है। ओके, इसलिए हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। अभी आपको सामने में प्रैक्टिकल में पूरा दिखेगा ही। ओके, तो आप ध्यान दो इस वीडियो पे। तो इसे भी हम फिलहाल में ब्लैंक रख देते हैं। ओके, नाउ अब देखो हमने पोस्ट स्लाइस क्रिएट कर लिया है। ओके, अब हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि हम इसको स्टोर में इंपोर्ट कर सके। ओके, तो हम इसे अभी एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट स्लाइस। ओके, डॉट रिड्यूसर। ओके, तो हमने इसे क्या कर लिया? एक्सपोर्ट कर लिया है। ओके, तो ये जो रिड्यूसर है हमने इसे एक्सपोर्ट कर लिया है। ओके, नाउ अब हम जाते हैं स्टोर पे। तो हमने एक्सपोर्ट तो कर लिया है। ओके, हमने एक्सपोर्ट कर लिया है इसको, बट हमें यहाँ पे स्टोर में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पोस्ट स्लाइस को इंपोर्ट करता हूँ। ओके,
तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पोस्ट स्लाइस है, मैं इस पोस्ट डाटा को असाइन कर देता हूँ। ओके, पोस्ट स्लाइस ये दिख रहा है आपको, पोस्ट स्लाइस दिख रहा है। ओके, ये देखो अपने आप ये इंपोर्ट भी हो गया। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, अब मैंने क्या किया, इस पोस्ट स्लाइस को एक्सपोर्ट कर दिया है और इस स्टोर में मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया है और पोस्ट डेटा को असाइन कर दिया है। ओके, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ हमने कितने स्टेप कंप्लीट कर लिए, तो हमने ये 5th स्टेप कंप्लीट कर ली है अब। ओके, ऐड स्लाइस रिड्यूसर टू द स्टोर, ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने पूरा का पूरा स्लाइस स्टोर को पास कर दिया है। ओके, नाउ हमारी लास्ट स्टेप बची है। बट बिफोर गोइंग टू द लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, क्रूड ऑपरेशन करना है, राइट। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने खुद के APIs बनाए हुए हैं। ओके, हम जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ नहीं करेंगे। ये देखो, ये एक वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर की। आप प्रैक्टिस के लिए, ये देखो, ये जो जेसन प्लेस होल्डर है ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए इनके APIs यूज़ कर सकते हो फॉर क्रूड ऑपरेशन। ओके, ये देखो यहाँ पे राउट्स दिए गए हैं, गेट 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 पोस्ट, ओके, पैच डिलीट। ओके, तो यहाँ पे सारे राउट्स दिए गए हैं। तो मैंने खुद के APIs बनाए हुए हैं, तो मैं खुद के APIs यूज़ करूँगा क्रूड ऑपरेशन के लिए। ओके, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो सर्वर है यहाँ पे ये आपको राउट्स दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो राउट्स है ना, ये जो राउट्स है ना, ओके, वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये राउट्स क्रिएट करके रख दिए हैं Node.js में। ओके, तो इनका ही हम यूज़ करने वाला है क्रूड ऑपरेशन के लिए। ओके, नाउ तो गाइस मेन खेल जो है वो अभी शुरू होने वाला है। ओके, आपको ये सर्वर दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमें सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो API है वो यहीं से हिट होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं इस टर्मिनल की तरफ और इस टर्मिनल को ओपन करते हैं। ओके, एंड इस फोल्डर में सबसे पहले हम जाते हैं cd कमांड का यूज़ करके, cd सर्वर। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं npm स्टार्ट का यूज़ करके। ओके, नाउ ये देखो, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे के सारे पोस्ट गेट करना है। ओके, सारे के सारे पोस्ट हमें यहाँ पे शो करना है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, हमें क्रूड ऑपरेशन करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे पोस्ट गेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम चलते हैं इस पोस्ट स्लाइस में। ओके, पोस्ट स्लाइस में हम आ गए। अब हमें यहाँ पे गेट पोस्ट का फंक्शन बनाना पड़ेगा, ताकि हमें सारे के सारे पोस्ट मिल जाए। ओके, नाउ अब देखो, चलो हम जाके फंक्शन तैयार करते हैं अब। ओके, नाउ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट पोस्ट। ओके, राइट, हमें गेट पोस्ट ही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली गेट पोस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे के सारे पोस्ट लेना है। ओके, नाउ अब हम क्रिएट एसिंग थंग का यूज़ करके, ये जो दिख रहा है ये देखो, ये React.js टूलकिट ने क्रिएट एसिंग थंग को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर भी दिया है। ओके, ये दिख रहा है क्रिएट एसिंग थंग। ओके, ये जो है क्रिएट एसिंग थंग ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। ओके, अब ये जो क्रिएट एसिंग थंग है, इसके अंदर 2 आर्गूमेंट जाते हैं। ओके, सबसे पहले एक्शन टाइप स्ट्रिंग, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये दिख रहा है क्रिएट एसिंग थंग, ये क्या करता है, एक्शन टाइप स्ट्रिंग एंड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ओके, क्या करता है ये, एक्शन टाइप स्ट्रिंग एंड एक क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन। ओके, नाउ ये देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्शन टाइप स्ट्रिंग डाल देते हैं, पोस्ट गेट पोस्ट। ओके, ये हमने एक्शन टाइप स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर दी है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन ऐड करेंगे। ओके, एसिंग। ओके, अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा फेच करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा API काम कर भी रहा है या नहीं। ओके, तो देखो मैं पोस्टमैन यूज़ करता हूँ, आप इंसोमनिया भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिंक सेट कर दी है और यहाँ पे मैंने ये जो है गेट सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेंड करता हूँ
तो ये देखो मुझे सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे मिल गए हैं। ओके, डेटाबेस से इसने क्या किया है, सारे के सारे पोस्ट फेच करके ला लिया है। ओके, नाउ अब मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं। ओके, रिस्पॉन्स। ओके, नाउ अब हम फेच का यूज़ करेंगे, फेच, और इसमें वो स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। ओके, इतना समझ में आया। नाउ देन डेटा हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में, डेटा डॉट जेसन। ओके, नाउ अब ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, ओके, ये जो डेटा हमें मिला है जेसन फॉर्मेट में, ओके, ये जो जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा मिलेगा वो पूरा का पूरा कहाँ पे आएगा, ये रिस्पॉन्स में आएगा। ओके, अब ये रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, अब इसे हम सेव करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। नाउ अब देखो, अब जो है हमारी लास्ट स्टेप है। ओके, अब हमारी लास्ट स्टेप क्या थी, हमारी लास्ट स्टेप ये देखो, यूज़ रिडक्स स्टेट एंड एक्शन इन रिएक्ट कंपोनेंट। ओके, तो हमारा कंपोनेंट कौन सा है भाई। नाउ आपको ये एसआरसी फोल्डर दिख रहा है, ये देखो, ये जो एसआरसी फोल्डर है इसके अंदर कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना हुआ है। ओके, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। ओके, तो सारी फाइल्स मैंने पेजेस में बनाई हैं एक्चुअली। ओके, आपको ये दिख रहा है पोस्ट लिस्ट, ये देखो, ये जो पोस्ट लिस्ट है इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, व्यू, एडिट एंड डिलीट। एक्चुअली इस फाइल को जो है मैंने एज अ होम पेज सेट किया हुआ है। अगर मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ तो आपको ये दिख रहा है, मैं इसको रिलोड करता हूँ। ओके, तो आपको दिख रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये 3 बटन, व्यू, एडिट, डिलीट, एज अ होम पेज सेट हुई है। ओके, तो ये फाइल, इस फाइल को जो है, ये जो पोस्ट लिस्ट फाइल है इसको क्या किया है मैंने, एज अ होम पेज सेट किया हुआ है। अगर हम app.js में जाते हैं तो आपको दिख रहा है ये जो पाथ है, ये जो मैंने एलिमेंट कौन सा, ये पोस्ट लिस्ट, इसको असाइन किया हुआ है। ओके, और उसका पाथ मैंने क्या रखा हुआ है, होम पेज। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। नाउ अब हम इस फाइल में, कौन सी फाइल में, ये जो पोस्ट लिस्ट फाइल है। ओके, यहाँ पे इस फाइल में हम पूरा का पूरा डेटा लाने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ डिस्पैच की। ओके, तो चलो यूज़ डिस्पैच हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक कांस्टेंट में, कांस्टेंट डिस्पैच, यहाँ पे हम यूज़ डिस्पैच को असाइन कर देते हैं। ओके, नाउ अब हम करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़। ये एक हुक है रिएक्ट में। ओके, और इस यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करके, ये देखो, ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है, ओके, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है रिएक्ट से। ओके, अब इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर एक फंक्शन जाएगा। ओके, एरो फंक्शन। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे एक्शन डिस्पैच करेंगे। कौन सी एक्शन डिस्पैच करेंगे, ये देखो, ये जो गेट पोस्ट है ये एक एक्शन है। ओके, तो हम यहाँ पे गेट पोस्ट डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच गेट पोस्ट। ओके, ये दिख रहा है आपको गेट पोस्ट, ये देखो, ये गेट पोस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। ओके, नाउ अब ये गेट पोस्ट जो है ये एक फंक्शन है। हमने क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और इसे एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। ओके, तो इस गेट पोस्ट को हमें ओपन एंड कर्ली ब्रेस देना पड़ेगा क्योंकि ये एक फंक्शन है। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब हम चलते हैं होम पेज पे और इसको रिलोड करते हैं। ओके, तो पोस्ट तो हमें दिखे ही नहीं, हमने तो एक्शन डिस्पैच कर दिए लेकिन हमें पोस्ट तो मिले ही नहीं। जी हाँ, नहीं मिलेंगे पोस्ट। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टोर से क्या लेना पड़ेगा, डेटा। ओके, क्यों, हमने तो स्टोर से डेटा लिया ही नहीं है इस फाइल में। ओके, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा स्टोर पे। दिख रहा है स्टोर। अब ये जो है पोस्ट डेटा, ओके, पूरा का पूरा डेटा इसमें है। ओके, ये जो पोस्ट डेटा है, अब हम क्या करेंगे, इस फाइल में पोस्ट लिस्ट में उस डेटा को लाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट ऑल डेटा, इस ऑल डेटा को मैं क्या करता हूँ, यूज सिलेक्टर का यूज़ करके, ये भी एक हुक है। ओके, रिएक्ट में यूज सिलेक्टर का यूज़ करके
मैं क्या करता हूँ, जो स्टेट है किसकी स्टेट है, स्टेट डॉट पोस्ट डेटा। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ। तो ये जो पोस्ट डेटा है ये कहाँ से आया है, ये देखो, ये जो पोस्ट डेटा है ये स्टोर से है, ये दिख रहा है पोस्ट डेटा। मैंने इसको क्या किया है, पोस्ट स्लाइस असाइन किया हुआ है। ओके, तो ये पोस्ट डाटा हमें कहाँ से मिला है, हमें इस यहाँ से मिला हुआ है। ओके, ये रिड्यूसर के अंदर से ये पोस्ट डाटा मिला हुआ है। ओके, और ये जो पोस्ट डाटा है ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है और उसकी स्टेट हमें मिली है इस स्टेट में। ओके, और ये पूरी की पूरी स्टेट ऑल डेटा में आ गई है। ओके, नाउ मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, सेव करने के बाद अब देखो ये जो ऑल डेटा है, ठीक है, ऑल डेटा, अब हमें इसे डिस्ट्रक्चर करते हैं। अब हम डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे इसे, अब हम जाएंगे पोस्ट स्लाइस में। पोस्ट स्लाइस में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा है पोस्ट एंड लोडिंग। ओके, तो हमको जो पोस्ट मिलने वाले हैं वो कौन से अरे में मिलने वाले हैं, इस अरे में मिलने वाले हैं, पोस्ट में। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस ऑल डाटा को हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। अब डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ये देखो, कॉन्स्ट पोस्ट। ओके, एंड हम फिर से एक लोडिंग ले लेते हैं। ओके, ये जो लोडिंग है ना, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया है। अगर नेटवर्क स्लो है तो वो क्या दिखाएगा, लोडिंग दिखाएगा। ओके, इज इक्वल टू, ये जो है ऑल डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया है, स्टोर से इस कंपोनेंट में, मैंने बोला था ना, ये जो स्टोर है, इस स्टोर से क्या किया है, ये जो पोस्ट डाटा हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टोर से हमने डेटा कहाँ ला लिया है, डायरेक्टली इस कंपोनेंट में ला लिया, यूज सिलेक्टर का यूज़ करके। समझ में आया। नाउ अब क्या करते हैं हम इस पोस्ट को, अब हमें पोस्ट अरे में मिलेंगे पोस्ट। ओके, तो इसको हम कंसोल करते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग। ओके, कंसोल डॉट लॉग पोस्ट। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, इस होम पेज को क्या करते हैं, रिलोड करते हैं। नाउ मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ कंसोल में। तो देखो मेरे को जो अरे है वो क्या मिल रहा है, 0 दिख रहा है यहाँ पे। ये जो अरे है मैं इसे जूम कर लेता हूँ। ओके, अब देखो ये जो अरे है मेरे को 0 मिल रहा है। क्यों 0 मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो इनिशियल स्टेट है, ये जो इनिशियल स्टेट दिख रही है आपको, ये है ब्लैंक। ओके, और ब्लैंक क्यों मिल रहा है, क्यों इनिशियल स्टेट मिल रही है हमें। ओके, ये जो ब्लैंक अरे है, ये पूरा का पूरा ब्लैंक अरे है। ओके, और ये हमको मिल रहा है यहाँ पे। ओके, इसलिए ये यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। ओके, बट हमने तो एक्शन डिस्पैच कर लिए और हमें रिस्पॉन्स में ये जो एक्शन है, ओके, कहाँ पे डिस्पैच किए हमने एक्शन, ये देखो, ये गेट पोस्ट हमने तो डिस्पैच कर लिए, फिर भी हमें डेटा क्यों नहीं मिला। अब डेटा क्यों नहीं मिला, यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा रिड्यूसर का काम। ओके, नाउ अब एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर हम जाते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एक्शन टाइप स्ट्रिंग है, ओके, यहाँ पे गेट पोस्ट डॉट पेंडिंग। ओके, अगर पेंडिंग है, अगर गेट पोस्ट क्या है, पेंडिंग है, तो जो स्टेट रहेगी वो क्या होगी, स्टेट डॉट लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ओके, अगर नेटवर्क स्लो है या डेटा नहीं आ रहा है तो वो क्या दिखाएगा, लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ओके, नाउ अब इसको ही मैं कॉपी करता हूँ। अगर डेटा हमें मिल गया, क्या हो गया, डेटा हमें मिल गया, तो यहाँ पे आता है फुलफिल्ड। ओके, डेटा हमें मिल गया है, स्टेट कॉमा पेलोड। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं पेलोड की जगह पे। ओके, तो लोडिंग हो जाएगी फॉल्स। ओके, एंड स्टेट डॉट जो हमें पोस्ट मिलेंगे, ठीक है, पोस्ट मिलेंगे, ये जो पोस्ट है ना, ये जो पोस्टर है ना, ये दिख रहा है, ये पोस्टर है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पेलोड को पास करेंगे। ओके, और अगर हमें एरर मिलता है, और हमें क्या मिलता है, एरर।
ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, रिजेक्ट। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट की जगह से एरर देंगे। ओके ओके, इतना समझ में आ गया आपको। मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, सेव करने के बाद अगर हम इसको रीलोड करते हैं तो देखो ये हमें डेटा दे रहा है। ओके, लेकिन ये हमें डेटा बार बार दे रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, बार बार हमें डेटा दे रहा है। ओके, ये सारे के सारे पोस्ट तो हमें मिल गए, लेकिन ये हमें डेटा बार बार दे रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इस यूज इफेक्ट में, और इसे मैं क्या करता हूँ, सेकंड पैरामीटर पास करता हूँ, कॉमा देके ब्लैंक करे, एंड उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डिस्पैच भेज देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, नाउ अब हम जाएंगे, फिर से रिलोड करते हैं इसे। अब देखो अब क्या हो रहा है, हमें पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है। ओके, लेकिन बार बार नहीं मिल रहा है, एक ही बार मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस यूज इफेक्ट में जो लास्ट पैरामीटर है वहाँ पे आपको ब्लैंक कर भेजना है। ओके, तो वो बार बार डेटा नहीं आएगा, वो एक ही बार आएगा। ओके, सो इतना समझ में आ गया आपको, ये इतना बेसिक है और इतना इजी है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये डेटा तो मिल गया हमें। ओके, ये देखो, ये जो जब आप रेडक्स टूल किट इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपको ये ऐसा, ये जो है ये ऐसा वाला रेडक्स टूल किट मिलता है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपकी जो पोस्ट गेट पोस्ट, ओके, ये जो है पोस्ट स्लाइस में, ओके, पोस्ट गेस्ट पोस्ट और फुलफिल्ड एंड पेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। पहले पेंडिंग था, और जैसे ही पेंडिंग ख़त्म हो गया, जैसे ही सर्वर का लोडिंग ख़त्म हो गया, यानी डेटा फेचिंग का काम ख़त्म हो गया, उसने फुलफिल कर दिया, फुलफिल्ड एक्शन फेच कर दी। ओके, ना तो अब पोस्ट में हमें क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है, दिख रहा है। वैसे मैंने कंसोल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस रिडक्स टूल किट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पोस्ट है। ओके, पोस्ट डाटा के अंदर पोस्ट। ओके, ये पूरे के पूरे पोस्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, तो हमें पोस्ट कहाँ मिल रहे हैं, इस पोस्ट के अंदर। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। ये जो पोस्ट है ना, इसके अंदर हमें पूरे का पूरा पोस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब हमें इस पोस्ट को यहाँ पे लाना है। ओके ओके, हमने पोस्ट तो यहाँ पे ला लिए, कंसोल में भी, इस कंसोल में भी हमें पोस्ट दिख गए, लेकिन हमें होम पेज पे भी तो लाना है। ओके, ये जो होम पेज है, यहाँ पे भी तो पोस्ट हमें शो करना है। ओके, नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे अभी मैप फंक्शन का यूज़। ओके, नाउ अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोडिंग लेते हैं। अगर लोडिंग ट्रू है, अगर नेटवर्क स्लो है या लोडिंग ट्रू है, तो वो क्या दिखाएगा, लोडिंग। आप यहाँ पे एक कंपोनेंट बना के लोडर भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लोडिंग नाम की स्ट्रिंग ही दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और अगर लोडिंग नहीं है, लोडिंग फॉल्स है, तो हमें क्या दो, ये सारे के सारे जो पोस्ट है, ये सारे के सारे जो पोस्ट है, वो हम क्या करेंगे, मैप करेंगे इंडेक्स पोस्ट स्लैश इंडेक्स और ये सारे के सारे पोस्ट हम यहाँ पे, जैसे हम फॉर लूप चलाते हैं ना, सेम वैसा ही है ये मैप। ओके, नाउ अब ये जो इंडेक्स है, हम यहाँ पे एक की पास करेंगे। यहाँ पे हम एक की पास करते हैं, और ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, अब हमें टाइटल में, अब देखो हमें क्या क्या मिल रहा है पोस्ट में, ये देखो, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन। ओके, ये तो आ ही गया है क्योंकि हमने मैप का यूज़ किया है। अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमें मिल क्या रहा है एक्चुअली पोस्ट में। ओके, हमें क्या मिल रहा है, सारे के सारे जो पोस्ट है इसमें क्या मिल रहा है, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन। ओके, क्या मिल रहा है, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। ओके, इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन और आईडी की ज़रूरत है।
ओके, तो हम क्या लेंगे, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड आईडी। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो पोस्ट है, पोस्ट डॉट टाइटल, ओके, और डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इसलिए हमने क्या किया, पोस्ट, ये जो पोस्ट है, पोस्ट डॉट टाइटल एंड पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, अगर आपको मैप फंक्शन नहीं पता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैप फंक्शन के वीडियो की लिंक दी है, आप उसे क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो अब देखो, अब हमें क्या मिला है, अब हमें सारे के सारे पोस्ट मिले। इतना समझ में आ गया, ये देखो, ये सारे के सारे पोस्ट हमें मिले हैं। ओके, टोटल 27 पोस्ट है भाई। ओके, तो ये सारे के सारे पोस्ट हमें मिल गए हैं। ओके, नाउ अब हमने गेट पोस्ट कर लिया है, अब हम आगे की प्रोसीजर करेंगे, व्यू, एडिट एंड डिलीट। ओके, तो देखो गाइस, हमें सारे के सारे पोस्ट तो मिल गए हैं। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसको व्यू करता हूँ, ओके, तो मुझे ये सिंगल पोस्ट दिखना चाहिए। ओके, ये पूरा का पूरा पोस्ट मुझे सिंगल पेज में दिखना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फिर से एक एक्शन तैयार करना है। ठीक है, तो एक्शन तैयार करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, ये पोस्ट स्लाइस में। ठीक है, तो मैं इसे पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट पोस्ट, गेट पोस्ट में हमें सारे पोस्ट मिल गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट सिंगल पोस्ट। ओके, गेट सिंगल पोस्ट। ओके, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, सिंगल पोस्ट चाहिए, तो सिंगल पोस्ट की हमें आईडी लगेगी। जैसे ही मैं इस व्यू पे क्लिक करूँगा, ओके, तो मुझे आईडी लगेगी उसकी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी भी हम पास कर देते हैं। ओके, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं। अब ये हो गया हमारा सिंगल पोस्ट का फंक्शन तैयार। देखो, ये जो है ये एपीआई है। ठीक है, अब हम चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं एपीआई को। जैसे हम यहाँ पे पोस्टमैन पे जाते हैं और अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ, ओके, ये पैरामीटर, ये जो आईडी है हमने भेजा है यहाँ पे। ओके, अगर मैं सेंड करता हूँ तो देखिए आईडी 1 दिख रही है, इसका हमें पोस्ट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आईडी 3 करता हूँ एंड सेंड करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे 3 नंबर की आईडी का डेटा मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा एपीआई पूरा का पूरा काम कर रहा है। ओके, नाउ अब देखो, ये हमने फंक्शन तैयार कर लिया है इसके लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर है, ठीक है, ये भी बना लेते हैं। इसे कॉपी करते हैं हम एंड इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब गेट पोस्ट की जगह क्या आएगा, गेट सिंगल पोस्ट। ये जो गेट सिंगल पोस्ट है, ओके, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 1। ओके, नाउ अब देखो, अब ये पोस्ट की जगह हमें क्या मिल रहा है, सिंगल पोस्ट। ओके, हमें सारे के सारे पोस्ट ये गेट पोस्ट में मिले थे। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, गेट सिंगल पोस्ट। तो हमने क्या किया हुआ है, ये पोस्ट, ये जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। तो हम पोस्ट की जगह पोस्ट लिखेंगे। ओके, पोस्ट। ओके, और इसे सेव करते हैं। ओके, नाउ मैं इसे रिलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, व्यू करता हूँ, तो ये हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं देगा क्योंकि हमने बटन पे कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। ओके, आपको मैंने बताया था ये जो पोस्ट लिस्ट है, ओके, यहाँ पे 3 बटन है, व्यू, एडिट एंड डिलीट। ये जो बटन है ना, व्यू, एडिट, डिलीट, ये वाली बटन से व्यू, एडिट एंड डिलीट। ओके, अब हमें व्यू करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऑन क्लिक पे मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका आईडी चाहिए। ओके, तो एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हम। ओके, जिसका नाम रखते हैं कॉन्स हैंडल व्यू। ओके, और इसे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। ओके, एंड इसमें हम क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे। हमें आईडी चाहिए होगी एक्चुअली। ओके, यहाँ पे मैं अलर्ट कर देता हूँ आईडी। ओके, अब इसे सेव करते हैं। ओके, नाउ देखो, अब ये जो हैंडल व्यू है,
मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पास करता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोस्ट डॉट ID, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट डॉट टाइटल भेजा है ना, वैसे हम यहाँ पे क्या भेजेंगे, पोस्ट डॉट ID, क्योंकि सिंगल पोस्ट देखने के लिए हमें क्या लगेगी, ID, जैसे हम यहाँ पे ID पास कर रहे हैं लास्ट में, ओके। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसे लोड करता हूँ, ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ तो देखिए मुझे इस पोस्ट का ID मिल रहा है, दिख रहा है। मैं इस पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस पोस्ट का ID मिल रहा है, ओके। इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इस पोस्ट का ID मिल रहा है, राइट, ओके। नाउ अब देखो मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इस पोस्ट पे, ये जो पोस्ट है इस पर क्लिक करूँगा तो ये पोस्ट मुझे सिंगल पेज में दिखना चाहिए, ओके। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी HTML क्रिएट किया है। ये जो सिंगल पोस्ट है ये दिख रहा है, ये मैंने HTML ऑलरेडी क्रिएट किया है, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं यहाँ पे पोस्ट लिस्ट में, ओके, इस हैंडल व्यू में हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें ये पोस्ट दिखना चाहिए, ओके। इसके लिए सबसे पहले हमें लगेगा नेविगेशन, ओके। हम एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, नेविगेट, ये हम असाइन कर देंगे। अब ये यूज़ नेविगेटर ये इंपोर्ट नहीं हुआ है तो हमें इसे मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूज़ नेविगेटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ओके। मैं इसे सेव करता हूँ, ओके। नाउ अब देखो इस अलर्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेविगेट, और यहाँ पे हम पाथ देंगे। अब देखो राउट में हमने यहाँ पे सभी पेजेस का पाथ दिया है, कहाँ पे, राउट में, ठीक है। अब देखो ये हम आ गए app.js फाइल में, app.js फाइल, ओके। अब ये देखो पोस्ट डिटेल, यहाँ पे आपको ID भेजना है, जैसे हमने इस पोस्ट में यहाँ पे ID भेजी थी, ओके। ये API की लिंक है, ओके। बट ये देखो ये API की लिंक है, ओके। ये API की लिंक है, ओके, जो हमने कहाँ यूज़ की है, जो हमने इस पोस्ट स्लाइस में यूज़ की है, दिख रही है, ये API की लिंक है, ओके। और ये जो लिंक हम ऐड कर रहे हैं वो इस सिंगल पोस्ट की है, ओके। नाउ अब देखो तो चलते हैं हमारे app.js पे और देखते हैं, ये देखो यहाँ पे जो सिंगल पोस्ट जो हमने पास किया उसका जो पाथ है वो है पोस्ट डिटेल, उसके बाद हमें ID पास करना है, ओके। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। नाउ अब देखो अब ये ID हमें क्या करना है, यहाँ पास करना है, ओके। तो ID हम कैसे पास करते हैं, $ID, ओके। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ओके। सेव करने के बाद यहाँ पे 2 एरर आ रहे हैं, रिएक्ट राउटर डोम नॉट फाउंड, ओके। तो हमें रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करना होगा, ओके। इसके लिए हम इस टर्मिनल में जाते हैं, नया टर्मिनल लेते हैं, ये इंस्टॉल हो गया है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, और ये फिर से एरर दे रहा है, ओह सॉरी, ये यूज़ नेविगेटर नहीं है, ये यूज़ नेविगेट है। हम इसे सेव करते हैं। नाउ सेव करने के बाद मैं इसे फिर से लोड करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यानी हमें कौन सा पेज मिल रहा है, ये जो सिंगल पोस्ट है ये पेज हमें यहाँ पे मिल रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। लेकिन भाई हमें पोस्ट तो नहीं दिखा, हमें पोस्ट भी चाहिए, ओके। ये जो पोस्ट है ये थोड़ी ना दिखा हमें, अगर मैं इसे व्यू करता हूँ तो हमें सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन से पेज मिल रहा है, लेकिन पोस्ट तो नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक्शन यहाँ पे डिस्पैच करना पड़ेगा। तो सिंगल पोस्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम एक्शन डिस्पैच करेंगे सिंगल पोस्ट वाली, ओके। नाउ अब देखो कॉन्स्ट पोस्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोडिंग, ठीक है। एंड हम यहाँ पे करेंगे यूज़ सिलेक्टर का यूज़, ओके। ये देखो यूज़ सिलेक्टर रिएक्ट रेडस से ऑटोमेटिकली इंपुट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और हम लेंगे स्टेट, ओके, डॉट, ये देखो जो हमने यहाँ पे स्टोर क्रिएट किया था ये पोस्ट डेटा,
ओके, ये हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसकी स्टेट हम ले लेंगे। ओके, ना इसे सेव करते हैं। अब देखो ये जो पोस्ट है ये हमने ये इस पोस्ट लाइस में डिफाइन किया है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हमें यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट। ओके, यूज़ इफ़ेक्ट में क्या करेंगे, हम एक्शन डिस्पैच करेंगे। ओके, नाउ इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्शन डिस्पैच करने के लिए हम एक कांस्टेंट बनाएंगे। ओके, कॉन्स्ट डिस्पैच, ठीक है, और इसे यूज़ डिस्पैच असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये जो यूज़ डिस्पैच है ये रिएक्ट रिडक्स से ऑटोमेटिकली इंपुट हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस एक्शन को यहाँ पे डिस्पैच करेंगे। ओके, बट हमने एक्शन कौन सी बनाई थी, गेट सिंगल पोस्ट, है ना। हमने कौन सी एक्शन बनाई थी, गेट सिंगल पोस्ट। ये देखो गेट सिंगल पोस्ट पोस्ट लाइस से इंपोर्ट हो गया जो हमने यहाँ पे बनाया था, गेट सिंगल पोस्ट। ओके, अब हमें इसे यहाँ पे क्या करना है, एक आईडी पास करना है। ओके, नाउ अब देखो अब हमें आईडी कैसे मिलेगी, हमें दूसरे पेज में आईडी कैसे मिलेगी, तो इसके लिए हमें यूज़ करना है यूज़ परम्स का। ओके, नाउ अब देखो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे यूज़ परम्स। ओके, नाउ ये देखो रिएक्ट राउटर डोम से यूज़ परम इंपोर्ट हो गया है। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ। यूज़ परम क्या करता है, यूआरएल से आईडी तुम्हारी फेच कर लेता है। ओके, नाउ ये देखो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे जो है आपको सेकंड पैरामीटर देना है ब्लैंक करेंगे, तो वो बार बार फेच करते रहेगा डेटा, जैसे हमने गेट पोस्ट में देखा था। ओके, और यहाँ पे मैं आईडी भी पास कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, अब हमें पोस्ट में क्या मिल रहा है, पोस्ट डॉट टाइटल। ओके, एंड पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे पोस्ट मिल रहा है, राइट। ये देखो ये मुझे पोस्ट मिल रहा है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पोस्ट मिल रहा है। ओके, अगर मैं इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ये पोस्ट मिल रहा है। ओके, आप कौन से भी आप पोस्ट पे क्लिक करो, जैसे मैं डू यू नो इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये सिंगल पोस्ट मुझे मिल रहा है, राइट। तो ये भी हमने यहाँ पे पार्ट देख लिया। ओके, तो अब हमारा क्या कंप्लीट हो गया, गेट पोस्ट, गेट ऑल पोस्ट, ओके, एंड व्यू पोस्ट। ओके, नाउ अब हम देखेंगे क्रिएट पोस्ट। ओके, ये एडिट एंड डिलीट हम बाद में देखेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं क्रिएट पोस्ट। ओके, ये जो क्रिएट पोस्ट है ना इसे हम अभी देखने वाले हैं। ओके, नाउ अब देखो अब हमें क्या करना है, क्रिएट पोस्ट। ओके, हमने क्या किया है, अब तक हमने सारे के सारे पोस्ट ला लिए हैं और हमने क्या किया है, व्यू पोस्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, क्रिएट पोस्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पे दो फील्ड है। ओके, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, और एक सबमिट बटन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए एक एक्शन बनाएंगे। ओके, एक्शन बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें इस पोस्ट लाइस में आना पड़ेगा। ओके, हमने गेट पोस्ट और गेट सिंगल पोस्ट ये हमने एपीआईज, ये हमने एक्शंस या ये हमने फंक्शंस बना लिए हैं। ओके, अब इसके लिए अब ये ऐड क्रिएट करने के लिए क्रिएट द पोस्ट। ओके, पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक एक्शन तैयार करना होगा, राइट। तो चलिए एक एक्शन तैयार करते हैं इसके लिए, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड पोस्ट। आप क्रिएट पोस्ट भी लिख सकते हैं। ओके, क्रिएट एसिंक। ओके, नाउ इसमें हम भेजते हैं पोस्ट एंड ऐड पोस्ट। ओके, नाउ एसिंक। ओके, और यहाँ पे हम एक एरर फंक्शन भेज दिए। ओके, नाउ अब देखो अब हमें क्या करना है,
हम एक क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे रिस्पॉन्स। ओके, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा एपीआई काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो मैंने जो एपीआई बनाया था उस एपीआई की लिंक है ये वाली। ओके, पोस्ट, ये जो है post/add। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम गेट नहीं करने वाले, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं। ओके, और हम बॉडी से जो है डेटा भेजने वाले हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे हम क्या भेजने वाले हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। क्या भेजने वाले हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। देखो हमें मिल क्या रहा था, जैसे ही मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ तो हमें क्या मिल रहा था, ये देखो क्या मिल रहा है हमें, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हम क्या भेजने वाले हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, और ये हम कहाँ भेजेंगे, हम भेजेंगे यहाँ पे। ओके, राइट। अब देखो ये जो है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाला एपीआई काम कर रहा है या नहीं। ओके, नाउ हम इसको पोस्ट करने वाले हैं, ध्यान में रखना, हम इसको पोस्ट करने वाले हैं, हम गेट नहीं करने वाले, हम पोस्ट करने वाले हैं। ओके, तो मैं इसे क्या करता हूँ, ये जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है मैं इसे क्या करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। तो देखो ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है। ओके, चलो फिर से दूसरा ट्राई कर लेते हैं। हाय, वेलकम टू द CS मैटर। ओके, एंड यहाँ पे यही डिस्क्रिप्शन रख देते हैं। ओके, नाउ इसे पोस्ट कर देते हैं। नाउ ये देखो ये भी पोस्ट हो गया है। ओके, तो ये जो एपीआई है ये क्या कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओके, तो हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे फेच का यूज़ करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसे। एंड नाउ अब देखो हम कौन सी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट मेथड का, राइट। ये जो है ना, ये पोस्ट, इस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम मेथड कौन सी पास करेंगे, यहाँ पे मेथड कौन सी पास करेंगे, पोस्ट। इतना समझ में आया। ओके, नाउ अब हम हेडर भेज देते हैं। ओके, ये हो गया। नाउ अब लास्ट में हमें क्या भेजना है, बॉडी से। ओके, ये देखो ये जो है, ये बॉडी से हम क्या करेंगे, डेटा भेजने वाले हैं। जैसे ये देखो ये जो पोस्टमैन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं डेटा कहाँ से भेज रहा हूँ, बॉडी से। ओके, हमने क्या भेजा था, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वही हमें यहाँ पे भी भेजना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले JSON.stringify। ओके, नाउ हमें क्या भेजना है, ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ हम इसे अब देखो यहाँ पे हम भेजेंगे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, अब देखो ये आपको यहाँ पे ये डिस्ट्रक्चर करके भेजना है। मैं आगे बताऊँगा ये डिस्ट्रक्चर करके क्यों भेजना है। ओके, आगे हमें पता चलेगा डिस्ट्रक्चर करके क्यों भेजना है। ठीक है, तो इसे आप डिस्ट्रक्चर करके भेजो। ठीक है, फिलहाल में इतना ध्यान रखो, आप इसे डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे पैरामीटर में भेजना है जब भी हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये एसिंग का यूज़ करके। ओके, नाउ डिस्ट्रक्चर यानी आपको ये जो करली ब्रेसेस ऐड करना है यहाँ पे। ओके, नाउ अब देखो हमने क्या भेजा है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइटल भेज देते हैं एंड ये डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे भेज देते हैं। ओके, तो बॉडी में हमने क्या भेजा, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, मेथड कौन सी है, पोस्ट, और ये जो है ये है हेडर्स। ओके, नाउ अब देखो जो हमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है वो हम JSON फॉर्मेट में सेंड करने वाले हैं, response.json। ओके,
ठीक है। और इसे क्या करते हैं हम, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, अब इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब देखो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रिड्यूसर ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए फिर से हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ऐड पोस्ट है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ओके, ये हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे। और हम क्या कर रहे हैं, सिंगल पोस्ट ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट रखने वाले हैं, पोस्ट नहीं रखने वाले हैं। क्या आप सिर्फ पोस्ट रखने वाले हैं, क्योंकि हम सिंगल ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। ओके, सेव कर देते हैं। और देखो ये यहाँ पे ध्यान रखना आप, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके ही आपको डेटा भेजना है। ओके, ना इसे सेव करते हैं। ओके, अब चलते हैं क्रिएट पोस्ट की तरफ। ओके, ये जो क्रिएट पोस्ट है ना, ये जो क्रिएट पोस्ट है, ये क्रिएट पोस्ट। अब यहाँ से मैं डेटा भेजूँगा तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी डेटा थोड़ी ना जाएगा, ऐसी डेटा जाएगा नहीं, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तभी डेटा जाएगा, राइट। ओके, तो चलो हम क्रिएट पोस्ट तैयार करते हैं। तो देखो हमने API तो तैयार कर लिया है। ओके, अब हम चलते हैं क्रिएट पोस्ट की तरफ। ओके, ये जो पेज है क्रिएट पोस्ट, इसकी तरफ हम चलते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 कांस्टेंट लेता हूँ। ओके, कांस्टेंट सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, टाइटल, एंड यहाँ पे कर देते हैं सेट टाइटल इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, सेम डिस्क्रिप्शन के लिए कर लेते हैं वैसा। ओके, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन, अगर आपको यूज स्टेट नहीं समझा होगा, ठीक है, अगर आपको यूज स्टेट नहीं समझा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक दी है, यूज स्टेट का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, आप उसे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सेट डिस्क्रिप्शन। ओके, सेव करने के बाद ये जो इनपुट है इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, है ना। ये जो इनपुट है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड टेक्स्ट एरिया। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये एक इनपुट टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन है। ओके, ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऑन चेंज। ओके, ऑन चेंज सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ऑन चेंज होने के बाद हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। ओके, सेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया में, और सेट टाइटल की जगह मैं लिखता हूँ सेट डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ इसे सेव करते हैं। अब जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँगा, ओके, जैसे ही मैं क्या करूँगा, फॉर्म सबमिट करूँगा, तो मुझे इनकी क्या मिलना चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन तैयार करते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। ओके, ये एक एरर फंक्शन है। ओके, और यहाँ पे हम अलर्ट करते हैं टाइटल प्लस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी हम अलर्ट कर देते हैं। ओके, और ये जो हैंडल सबमिट है हम कहाँ पे पास करेंगे, इस फॉर्म में। ये जो फॉर्म है यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन सबमिट में हम ये हैंडल सबमिट पास कर देते हैं। ओके, और इसे सेव कर देते हैं। ओके, नाउ जैसे ही मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करता हूँ और डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ, ओके, और मैं सबमिट करता हूँ, तो ये हमें ये टाइटल मिल रहा है, और ये देखो ये जो डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। ओके, फिर से हम करते हैं यहाँ पे, हाय दिस इज टाइटल, ओके, वेलकम टू द CS मैटर यूट्यूब चैनल। ओके, अब मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखो दिख रहा है आपको, हाय दिस इज़ टाइटल, वेलकम टू द CS मैटर यूट्यूब चैनल। ओके, तो हमें टाइटल भी मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन भी मिला है। ओके, नाउ अब देखो,
अब हमें क्या करना है, हमें एक एक्शन डिस्पैच करना है। कौन से एक्शन? जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ऐड पोस्ट। ओके, तो डिस्पैच का यूज़ करने के लिए हमें क्या लगने वाला है? डिस्पैच। ओके, तो हम इसके लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट डिस्पैच। ओके, तो ये इंपोर्ट नहीं हुआ है तो हम इसे मैन्युअली इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे? एक्शन डिस्पैच करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ये प्रिवेंट कर लेते हैं इसको, इसकी डिफ़ॉल्ट एक्शन प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा। ओके, नाउ अब देखो हमें क्या करना है, एक्शन डिस्पैच करना है। डिस्पैच, जो डिस्पैच हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, डिस्पैच ऐड पोस्ट, ऐड पोस्ट। ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं? ऐड पोस्ट। ऐड पोस्ट एक फंक्शन है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको कर्ली ब्रेसेस दी। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे अब हम एक जेसन फॉर्मेट में अरे बनाने वाले हैं। ओके, नाउ देखो, कॉन्स्ट डेटा। ओके, ये जो डेटा है, हाँ हम क्या भेज रहे थे, हम क्या भेज रहे थे? टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसलिए हमें ये टाइटल लगेगा, टाइटल, और ये टाइटल हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, नाउ हमें क्या लग रहा है? फिर से डिस्क्रिप्शन। ओके, अब हम ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पास कर देते हैं और इसकी वैल्यू जो है ये डिस्क्रिप्शन रहेगी। ओके, और ये पूरा का पूरा जो डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ओके, नाउ ये पूरा का पूरा जेसन जो है, ये पूरा का पूरा जेसन मैंने कहाँ पे पास किया? यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने जेसन पास किया। ओके, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उसे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? कर्ली ब्रेसेस ऐड किया है। ओके, नाउ अब देखो, अब इसे हम क्या करते हैं? यूज़ नेविगेट का यूज़ करके होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। ओके, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। पता नहीं ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट क्यों नहीं होते, और इसे हम क्या करते हैं? नेविगेट करते हैं होम पेज पे। ओके, नाउ अब देखो, अब हम क्या करेंगे? ये जो डेटा है, अब हम क्या करेंगे? ये जो है एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, हेलो वेलकम टू द CS मैटर यूट्यूब चैनल। ओके, और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट भेज देते हैं। तो इसके लिए मैं जाता हूँ एक नोटपैड पे, हेल्प में, अबाउट नोटपैड में, माइक्रोसॉफ्ट नोट। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ भी अभी का। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। नाउ अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। नाउ सबमिट करने के बाद अब हम सबसे नीचे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पोस्ट क्रिएट हो गया है, हेलो वेलकम टू द CS मैटर यूट्यूब चैनल, और ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। ओके, दिख रहा है। और अगर मैं इसे व्यू करता हूँ तो ये देखो ये पोस्ट जो मैंने अभी ऐड किया वो मुझे पूरा यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो हमने क्या क्या कर लिया है? हमने ऑल पोस्ट फेच कर लिए, व्यू कर लिया है, एंड क्रिएट पोस्ट कर लिया है। ओके, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं एडिट वाला पार्ट। ओके, तो एडिट वाले पार्ट के लिए सबसे पहले हम API क्रिएट करेंगे, यानी एक्शंस क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम ये पोस्ट स्लाइड्स में। ओके, और इसके लिए एक एक्शन तैयार करते हैं, एडिट पोस्ट। ओके, मैं इसे कॉपी करता हूँ, इस ऐड पोस्ट को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, ऐड पोस्ट की जगह पे मैं एडिट पोस्ट करता हूँ। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। ओके, नाउ अब हमें एडिट पोस्ट के लिए आईडी चाहिए होगी, राइट। जैसे मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ तो हमें इस पोस्ट की आईडी मिलती है, ये URL में देख रहे हो आप। ओके,
ये यहाँ पे मुझे आईडी मिल रही है इस पोस्ट की। अगर मैं इस पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी आईडी मिल रही है, राइट। ओके, तो एडिट पोस्ट के लिए भी हमें, जैसे हमने ये गेट सिंगल पोस्ट के लिए आईडी भेजी थी, वैसे ही हमें एडिट पोस्ट के लिए भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आईडी भेजनी पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो फेच वाला URL है ये चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए जो हमने APIs बनाया है, ओके, उसका URL हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो हम चलते हैं हमारे APIs पे, राउट्स के अंदर पोस्ट में। ओके, एंड ये देखो, ये जो अपडेट वाला API है वो है ID अब /update। ओके, नाउ हम चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम ID पास करने वाले हैं। ओके, नाउ अब ये होने के बाद हमें एक्स्ट्रा रिड्यूसर भी ऐड करना है। ओके, तो हम चलते हैं और ये जो एक्स्ट्रा रिड्यूसर है इसे भी ऐड करते हैं। ओके, किसके लिए, ये एडिट पोस्ट के लिए। ओके, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड ऐड पोस्ट की जगह यहाँ पे आएगा एडिट पोस्ट। ओके, यहाँ पे भी मैं एडिट पोस्ट रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे भी एडिट पोस्ट रिप्लेस कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। ओके, सो इतना हो गया। नाउ अब देखो, अब हम चलते हैं होम पेज पे, यानी इस ऑल पोस्ट पेज पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एडिट वाला पेज ओपन होना चाहिए, राइट। जैसे मैं ये इस व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये सिंगल पोस्ट पेज ओपन कर देता है। ओके, वैसे ही जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो पेज दिखना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम जाएंगे ऑल पोस्ट पे, यानी ये पोस्ट लिस्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे एडिट बटन दिख रही है। ओके, तो हम एक इसके लिए फंक्शन बनाएंगे, जैसे हमने ये हैंडल व्यू बनाया था। ओके, मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हैंडल व्यू की जगह मैं क्या करता हूँ, हैंडल एडिट। ओके, और ये जो पाथ है, ये पाथ हमने कहाँ से लिया था, ये पाथ हमने app.js से लिया था। ओके, जैसे हमने सिंगल पोस्ट के लिए ये लिया था पोस्ट डिटेल /id। ओके, वैसे ही एडिट पोस्ट के लिए हम लेंगे पोस्ट /id /update। ओके, इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये ID की जगह हम क्या करेंगे, ID पास करेंगे। नाउ अब देखो, अब मैं ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और हैंडल व्यू की जगह मैं क्या करता हूँ, हैंडल एडिट। ओके, और ऑब्वियसली हम इसमें पोस्ट ID भेज रहे हैं। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ। नाउ जैसे ही मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ एक बार। ओके, जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, एडिट द पोस्ट वाला पेज ओपन कर रहा है, राइट। नाउ अब देखो, अब हम चलते हैं ये एडिट पोस्ट फाइल में। ओके, तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये है एडिट पोस्ट फाइल। ओके, ये है एडिट पोस्ट फाइल। ओके, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म का। एक्चुअली ये जो रिएक्ट हुक फॉर्म है, ये जो देख रहे हो, ये जो रिएक्ट हुक फॉर्म है, ये फॉर्म को ईजी बना देता है, वैलिडेशन इसमें करना ईजी हो जाता है। ओके, तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम इस फॉर्म का यूज़ करेंगे, इस पैकेज का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ अब देखो, तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ें लगेगी। ओके, कॉन्स्ट रजिस्टर हैंडल सबमिट एंड रीसेट। ओके, इज इक्वल टू यूज़ फॉर्म। ओके, तो ये यूज़ फॉर्म जो है इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसे हमें मैन्युअली इंपोर्ट करना होगा। ओके, इंपोर्ट यूज़ फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। ओके, ये जो पैकेज है, यहाँ से हमने क्या इंपोर्ट किया है, यूज़ फॉर्म। ओके, नाउ
अब देखो, अब हम इन दोनों इनपुट को, इस टाइटल को एंड इस टेक्स्ट एरिया को हम क्या करते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। ओके, इस रजिस्टर का यूज़ करके। ओके, डॉट रजिस्टर टाइटल। ओके, अब ये जो टाइटल है ये क्या हो गया, इस इनपुट का नाम। ओके, अब इसे हम क्या कर लेते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, नाउ हम सेम कॉपी करते हैं एंड सेम हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी रजिस्टर कर लेते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन। नाउ अब देखो, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इस फॉर्म को रिलोड करता हूँ एंड इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, एंड अब हम चलते हैं इस इनपुट की ओर, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका जो नाम है टाइटल हो गया है एंड इस टेक्स्ट एरिया का जो नाम है वो क्या हो गया है, डिस्क्रिप्शन। नाउ अब देखो, अब ये जो है हमने इन इनपुट के नाम तो सेट कर दिए हैं, राइट, बट हमें यहाँ पे डेटा भी चाहिए, राइट। अगर मैं किसी पोस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे इस पोस्ट पे जाता हूँ, ये वाले पोस्ट पे, ओके, और इसके मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे हमें डेटा नहीं मिल रहा है, राइट। एडिट करने के लिए डेटा ज़रूरी है, राइट। तो अब हमें यूआरएल में उसकी आईडी मिल रही है, उस पोस्ट की हमें आईडी मिल रही है। ओके, अगर मैं किसी भी पोस्ट पे जाता हूँ, जैसे मैं ये वाले पोस्ट पे जाता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे इस यूआरएल में उसकी आईडी मिल रही है, राइट। तो हम आईडी से डेटा फेच कर सकते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं इस एडिट पोस्ट फाइल में। ओके, तो ये आ गए हम एडिट पोस्ट फाइल में। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यूआरएल से आईडी लेंगे, और यूआरएल से आईडी लेने के लिए हम करेंगे यूज़ परम का यूज़। ओके, यूज़ परम्स। ओके, और इसे हम एक कांस्टेंट को असाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आईडी पास कर देते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये आईडी तो हमें मिल गई है, राइट। अब हम करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़, और यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करके हम वहाँ पे एक्शन डिस्पैच करेंगे, जैसे कि हमने व्यू के लिए किया था। ओके, ये जो व्यू है ना, ये जो व्यू है ना, जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, पोस्ट मिल रहा है, राइट। और मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल रहा है, सिंगल पोस्ट मिल रहा है। ओके, वैसे ही हम इस एडिट पोस्ट के लिए करने वाले हैं। ओके, तो यूज़ इफेक्ट एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एक्शन डिस्पैच करने वाले हैं, और वो एक्शन कौन से है, ये हम चलते हैं पोस्ट लाइस पे। हमने ये देखो, ये सिंगल गेट सिंगल पोस्ट नाम का हमने क्या किया था, एक्शन बनाया था। ओके, तो हम इसे वहाँ पे डिस्पैच करने वाले हैं। कहाँ पे, ये जो एडिट पोस्ट है यहाँ पे हम डिस्पैच करने वाले हैं। ओके, और डिस्पैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ डिस्पैच का यूज़ करेंगे। ओके, तो यूज़ डिस्पैच हमें इंपोर्ट करना होगा, राइट, यूज़ डिस्पैच। ओके, और इसे हम असाइन कर देते हैं डिस्पैच को। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पैच गेट सिंगल पोस्ट। ओके, ये देखो, गेट सिंगल पोस्ट ऑटोमेटिकली पोस्ट स्लाइस से इंपोर्ट हो गया। ओके, और ये जो आईडी है हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, और यहाँ पे जो है लास्ट में हम ब्लैंक करें डाल देंगे, ताकि ये डेटा बार बार फेच ना करे। यहाँ पे हम पास कर देते हैं डिस्पैच एंड आईडी। ओके, इसे हम सेव करते हैं। नाउ अब देखो, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, हम चलते हैं सबसे पहले ऑल पोस्ट पे। ओके, अब जैसे ही मैं इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार, जैसे ही मैं एडिट पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा सेट नहीं किया हुआ है। ओके, बट मैं जैसे ही इंस्पेक्ट करता हूँ और रिडक्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे गेट सिंगल पोस्ट फुलफिल्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जो है, ओके, ये एक्शन परफॉर्म हो गई है, और मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, टाइटल। ये पोस्ट में मुझे क्या मिल रहा है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे,
कॉन्स पोस्ट लोडिंग इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। ये हमें क्या चाहिए, पोस्ट की स्टेट चाहिए। ओके, स्टेट डॉट पोस्ट डेटा। ओके, अब ये जो पोस्ट डेटा है आपको पता ही है कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है स्टोर से। मैंने पहले भी बताया था ये आ रहा है स्टोर से, क्योंकि पूरा का पूरा जो पोस्ट स्लाइस है हमने पोस्ट डेटा को असाइन किया है। ओके, इसलिए मैंने स्टोर का जो स्टेट है यहाँ पे ले लिया है पूरा का पूरा। तो देखो, जैसे ही सिंगल पोस्ट एक्शन डिस्पैच होगा, डिस्पैच होने के बाद हमें वो पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे चाहिए पोस्ट। ओके, तो अब देखो इस एडिट पोस्ट में हमें अभी तक के कुछ भी नहीं मिला है, राइट। यहाँ पे हमें डेटा नहीं मिला है। ओके, तो यहाँ पे डेटा लाने के लिए हम चलते हैं एडिट पोस्ट फाइल में। तो ये रही हमारी एडिट पोस्ट फाइल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये रीसेट का यूज़ करने वाले हैं, ताकि ये देखो ये जो इनपुट है ना, यहाँ पे ये क्या करेगा, डेटा रीसेट कर देगा। ओके, ये टाइटल में एंड ये डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब ये रीसेट में हम क्या करेंगे, ये पोस्ट पास कर देंगे। ओके, क्योंकि पोस्ट में हमें क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, राइट। ये देखो यहाँ पे डेटा आ गया है। ओके, हमें डेटा कहाँ पे मिल रहा था, पोस्ट में। ये दिख रहा है, ये जो है ये पोस्ट में हमें क्या मिल रहा था, डेटा, राइट। ये देखो डिस्क्रिप्शन, टाइटल, आईडी, राइट। तो इसीलिए ये पोस्ट हमने यहाँ पे रीसेट में पास किया है, और यहाँ पे हम क्या देते थे, ब्लैंक करके दे देते हैं। ओके, ताकि हम सेम पोस्ट को बार बार गेट ना करें। ओके, ना इसे सेव करते हैं। तो देखो अब मैं किसी भी पोस्ट पे जाऊँगा तो उस पोस्ट का डेटा हमें मिल जाएगा। ये देखो इस पोस्ट का हमें डेटा मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है। ओके, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पहले पोस्ट का डेटा दे रहा है। ओके, ये वाला। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ये वाला डेटा देगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डेटा क्लियर करना होगा, या फिर हमें यहाँ पे पोस्ट पास करना होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोस्ट पास कर देते हैं। ओके, हम इसे सेव कर देते हैं। नाउ अब देखो, अब हम चलते हैं ऑल पोस्ट पे। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो ये मुझे इसका डेटा दे रहा है। अब देखो मैं इसे पे क्लिक करता हूँ, अब ये मुझे डेटा परफेक्ट और बरोबर दे रहा है। अब हमें पोस्ट को एडिट करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट को एडिट करता हूँ एंड देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से क्या होगी, एक एक्शन डिस्पैच होगी, राइट। अब एक्शन डिस्पैच करने के लिए हम चलते हैं इस एडिट पोस्ट फाइल पे। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन तैयार कर लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे ऑन सबमिट। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्शन डिस्पैच करेंगे। कौन सी एक्शन डिस्पैच करेंगे, ये एडिट पोस्ट वाली जो हमने बनाई थी, राइट। अब देखो, अब इस एडिट पोस्ट में जो है यहाँ पे 3 पैरामीटर जा रहे हैं, आईडी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इस एडिट पोस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एडिट पोस्ट एक्शन ऐड कर लेते हैं। एडिट पोस्ट, तो ये देखो ये एडिट पोस्ट है, ये ऑटोमेटिकली पोस्ट लाइस से इंपोर्ट हो गया। तो अब हमें इस एडिट पोस्ट में 3 पैरामीटर भेजने हैं, राइट। एक हमें आईडी भेजना है, तो आईडी हमें कहाँ से मिल रहा है, ये देखो ये जो आईडी है हमने यहाँ पे पास किया। ओके, उसके बाद हमें टाइटल भेजना है, राइट, एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, अब ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, और इसे सेव कर देते हैं, और सेम क्या करते हैं, हम आईडी भी यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, सो नाउ अब देखो, अब ये जो फॉर्म है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट एट्रीब्यूट पास करेंगे, और देन हम इस हैंडल सबमिट का यूज़ करेंगे। ये जो हमने हैंडल सबमिट यहाँ पे यूज़ किया है ना, इस हैंडल सबमिट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम ऑन सबमिट
पास कर देंगे। ये जो ऑन सबमिट है ना, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। ओके, और देखो जैसे ही ये फंक्शन डिस्पैच हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे होम पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं। तो रिडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, यूज़ नेविगेटर। ओके, यूज़ नेविगेट। ओके, यूज़ नेविगेट। ओके, एंड इसे हम असाइन कर देते हैं कॉन्स्ट नेविगेट। ओके, ये नेविगेट कांस्टेंट को हमने क्या किया है, ये यूज़ नेविगेट असाइन कर दिया। ओके, नाउ अब देखो ये यूज़ नेविगेट ऑटोमेटिकली रिएक्ट डूम से इंपुट हो गया है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यूज़ नेविगेट और हम इसे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। अब इसे हम सेव करते हैं। नाउ अब हम चलते हैं और एक पोस्ट एडिट करते हैं। ओके, हम आते हैं ऑल पोस्ट पे और ये जो है इस पोस्ट को हम एडिट करेंगे। इसका हम टाइटल एडिट करते हैं, हेलो हाउ आर यू। ओके, इसे सबमिट करते हैं। तो ये पोस्ट एडिट नहीं हुआ है। अब इसे हम रिलोड करते हैं। तो ये देखो, तो अब देखो ये पोस्ट अपडेट हो गया है, लेकिन ये रिलोड करने के बाद अपडेट हो रहा है, राइट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये जो नेविगेट है इसे हम हटा देते हैं। ओके, तो इस कांस्टेंट का भी हमें कुछ यूज़ नहीं होगा, फिर इसे भी हम हटा देते हैं। ओके, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रिलोड कर देते हैं एक बार। ओके, अब हम चलते हैं एडिट पे। ये पोस्ट है, इसे हम एडिट करते हैं। ओके, हेलो हाउ आर यू की जगह हम टाइटल चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हेलो दिस इज़ पंकज। ओके, और इसे सबमिट करते हैं। नाउ ये पोस्ट एडिट हो गया है। जैसे हम ऑल पोस्ट पे जाएंगे तो ये देखो, हेलो दिस इज़ पंकज। ओके, नाउ अब देखो ये जो पोस्ट है, ओके, इसको हम एडिट करते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्टिंग। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं टेस्टिंग हियर। ओके, और इसे सबमिट करते हैं। तो ये देखो टेस्टिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा एडिट का पार्ट। ओके, नाउ अब हम लास्ट में देखने हैं डिलीट वाला पार्ट। तो डिलीट वाले पार्ट के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन क्रिएट करनी होगी, राइट। तो चलिए हम चलते हैं, एक्शन क्रिएट करते हैं डिलीट के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डिलीट एपीआई है वो ठीक से काम कर रहा है या परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं पोस्टमैन पे। ये जो पोस्ट है, ओके, मैंने एपीआईज ऑलरेडी बना के रखे हैं। ओके, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा। ये हम यहाँ पे डिलीट सेट कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे जो पोस्ट है, मुझे क्या करना है, ये जो पहली पोस्ट है, ये फर्स्ट पोस्ट है जिसका आईडी 1 है। ओके, यहाँ पे आईडी हमें 1 मिल रहा है, हम इसको डिलीट कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आईडी पास करता हूँ 1। ओके, एंड सेंड इट। ओके, ये देखो हमें मैसेज मिल रहा है पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओके, और अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये पोस्ट डिलीट हो गया। ओके, नाउ अब इसको मैं एडिट करूँगा तो ये देखो ये सेकंड वाला पोस्ट है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, एपीआईज क्रिएट करना है, यानी एक्शन क्रिएट करना है, किसके लिए, डिलीट के लिए। ओके, नाउ अब हम चलते हैं पोस्ट लाइस पे। ये हम आ गए पोस्ट लाइस पे। ओके, मैं कोई भी एक एक्शन कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट पोस्ट। ओके, इस नाम से ये कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब हमें आईडी भी लगेगी। ओके, आईडी लगेगी डिलीट करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ। ओके, नाउ अब जो यूआरएल था, ओके, जो यूआरएल था, ओके, वो क्या था, वो ये था। ओके, हम इसे कॉपी करते हैं। ओके, ये ऑलरेडी वही यूआरएल यहाँ पे है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसे डबल कोट चेंज करके यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, आईडी पास करने वाले हैं। ओके, तो ये आईडी आ गई यहाँ पे। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे,
जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स की जगह हम क्या करेंगे, आईडी रिटर्न कर देंगे। ओके, रिटर्न आईडी। ओके, बट हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं की है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें मेथड पास करना होगा। और वो कौन सी मेथड, वो मेथड रहेंगी डिलीट। ओके, इसे हम सेव करते हैं। ओके, है ना, हमने देखो हमने यहाँ पे डिलीट मेथड सेट किया है, तभी जाके ये पोस्ट सक्सेसफुली डिलीट हुआ है। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या किया है, डिलीट सेट कर दिया है, मेथड डिलीट। ओके, नाउ इसे सेव करते हैं। नाउ अब देखो, अब फिर से हमें क्या करना होगा, हमें फिर से ये जो है एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ओके, एक्स्ट्रा रिड्यूसर हमें फिर से बनाना होगा। किसके लिए, ये डिलीट पोस्ट के लिए, राइट। तो हम चलते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनाते हैं डिलीट पोस्ट के लिए। हम इनको कॉपी कर देते हैं पूरा और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, नाउ अब देखो डिलीट पोस्ट। ओके, मैं कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। नाउ अब देखो, अब हमें यहाँ पे ये जो है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, पोस्ट। ओके, यहाँ पे क्या लेंगे, पोस्ट। ओके, और ये पेलोड की जगह हम क्या करेंगे, और इस पेलोड की जगह हम क्या करने वाले हैं, पोस्ट को फ़िल्टर करने वाले हैं। इसलिए हमने क्या क्या ले लिया है, पोस्ट। सारे के सारे पोस्ट हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट डॉट पोस्ट डॉट फिल्टर। ओके, फिल्टर करने वाले हैं। ओके, नाउ अब देखो, अब फिल्टर के अंदर यहाँ पे जाती है एक आईडी एरर फंक्शन जाएगा यहाँ पे el.id। अगर आईडी पेलोड में नहीं है तो ये क्या करेगा, ये आईडी हटा देगा और ये आईडी एक्सक्लूड करके पूरा का पूरा पेलोड पोस्ट में पास कर देगा और सारे के सारे पोस्ट फिल्टर होके आ जाएंगे। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं। नाउ अब हम चलते हैं पोस्ट लिस्ट पे, है ना। पोस्ट लिस्ट पे ही हमारा डिलीट बटन है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ओके, नाउ इस डिलीट बटन पे हम एक फंक्शन पास करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जाते हैं और हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैंडल डिलीट। ओके, और यहाँ पे हम आईडी तो ऑलरेडी पास कर ही रहे हैं। यहाँ पे हम एक्शन डिस्पैच करने वाले हैं, जो अभी हमने एक्शन बनाई है। और हमने एक्शन कौन सी बनाई है, हमने एक्शन बनाई है ये डिलीट पोस्ट वाली। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच डिलीट पोस्ट। ओके, तो ये देखो, ये जो है डिलीट पोस्ट। ओके, डिलीट पोस्ट ऑटोमेटिकली पोस्ट स्लाइस से इंपोर्ट हो गया है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी पास करेंगे। ओके, और ये रिमूव कर देंगे। ओके, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अब देखो, ये जो हैंडल डिलीट है, ओके, ये हैंडल डिलीट हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, ये हैंडल डिलीट यहाँ पे पास कर देंगे, है ना, पोस्ट। और इसके अंदर क्या करेंगे, आईडी भेजने वाले हैं। ओके, अब देखो, तो यहाँ पे हमें आईडी मिल गई और ये आईडी यहाँ जा रही है, राइट। ये जो हमने हैंडल डिलीट फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया है, राइट। तो हैंडल डिलीट पे एक पैरामीटर जा रहा है जो है आईडी। ओके, और ये आईडी कहाँ जा रही है, डिलीट पोस्ट पे अंदर। और ये डिलीट जो पोस्ट है, जो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे ये आईडी पास हो रही है, राइट। तो ये यहाँ पे पार्सिंग एरर दे रहा है, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसकी जगह अवॉइड। ओके, अवॉइड पास कर देते हैं और यहाँ पे हम आईडी रिटर्न कर देते हैं, तो ये एरर चला गया। ओके, हम इसे सेव कर देते हैं। ओके, तो चलो अब हम पोस्ट डिलीट करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले इसे रिलोड कर देते हैं। अब देखो, जैसे ही हम पोस्ट डिलीट करेंगे तो ये पोस्ट डिलीट हो गया। अब ये पोस्ट डिलीट करके देखते हैं, तो ये भी पोस्ट डिलीट हो गया, ये भी पोस्ट डिलीट हो गया। ओके, वैसे रिलोड करता हूँ मैं, तो वो जो पोस्ट है वो डिलीट हो गया, क्योंकि जो ये डेटा आ रहा है, ये क्या हो रहा है, फ़िल्टर आउट होके आ रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो है,
यहाँ पे क्या किया है, जो हमें पोस्ट मिल रहे हैं वो हमने क्या कर लिया है, फ़िल्टर कर लिए। ओके, तो ये जो पोस्ट मिल रहे हैं हमें, ओके, ये जो पोस्ट मिल रहे हैं, ओके, ये जो पोस्ट है ना, पोस्ट, ओके, तो ये जो पोस्ट लिस्ट में पोस्ट मिल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होके आ रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी था। हाँ, थोड़ी 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको रिएक्ट रिडक्स एंड रिएक्ट टूलकिट की, ताकि वो थोड़ा हैंडी हो जाए। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी रिएक्ट रिडक्स टूलकिट के बारे में पता चले एंड रिएक्ट जेएस में क्रूड ऑपरेशन कैसे करते हैं ईजीली। ओके, ये भी इनको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।